ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 12वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में प्लक्ष, शाल्मली और कुश द्वीप का वर्णन है। श्री नारायण उवाच जम्बूद्वीपो यथा चायं यत् प्रमाणेन कीर्तितः तावत् सर्वक्षरोदधीनां परिवेष्टितम्। हे नारद, यह जम्बूद्वीप जैसा हो जितने परिमाण वाला बताया गया है वो उतने ही परिमाण वाले क्षार समुद्र से चारों ओर से उसी प्रकार घिरा है। जैसे मेरू पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है, क्षार समुद्र भी अपने से दूने परिमाण वाले प्लक्ष द्वीप से उसी प्रकार घिरा हुआ है। जिस प्रकार कोई परिखा खाई बाहर से ऊपर से घिरी रहती है, जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है उतने ही विस्तार वाला प्लक्ष, पाकड़, प्लक्ष का अर्थ पाकड़ होता है, का वृक्ष उस लक्ष्य द्वीप में है। इसीलिए यह प्लक्ष द्वीप नाम से प्रारंभ हुआ। सुवर्णमय अग्निदेव वहीं पर निश्चित रूप से प्रतिष्ठित है। हिरण्यमयो अग्नि तत्रैव तिष्ठति इति विनिश्चयः। पिरमतात्मजः तत्र सप्तजीवम् इति स्मृता। अग्नि तदाधिपस्त्विध्याजिह्वः स्वदीपमेव च विभज्य सप्तवर्षाणि स्वपुत्रेभ्यो ददौ विभौ। अभयं चेति सप्तैव तद्वर्षाणि सदेक्षताम्। तेषु प्रोक्तानि सप्त गिरयः सप्त चैव हि अरुणान्यणाङ्गीरसि सावित्री सुप्रभातिका ऋतंभरा सत्यंभरा इति नद्य प्रकीर्तिता। मणिकूटो भद्रकूट इंद्रसेन तथैव च। सुवर्णमय अग्निदेव वहीं पर निश्चित रूप से प्रतिष्ठित हैं। 7 जीवों वाले वे अग्निदेव प्रियव्रत के पुत्र कहे गए। धमजीव नाम वाले ये अग्निदेव उस द्वीप के अधिपति थे, जिन्होंने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त कर अपने पुत्रों को सौंप दिया। तदंतर वे ऐश्वर्यशाली धमजीव आत्मज्ञानियों के द्वारा मानी योग साधना में तत्पर हो गए। उसी आत्म योग के साधना से उन्होंने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। शिव, यवस, भद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय लक्षद्वीप के 7 वर्ष उन पुत्रों के नामों से विख्यात है। उन वर्षों में 7 नदियाँ तथा 7 पर्वत कहे गए हैं। अरुणा, निम्ना, अंगीरसी, सावित्री, सुप्रभातिका, ऋतंभरा और सत्यंभरा इन नामों से नदियाँ तथा मणिकूट, भद्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यस्य ठीव और मेघमाल नामों से प्लक्षद्वीप के पर्वत प्रसिद्ध हैं। प्लक्षद्वीप की नदियाँ के जल से केवल दर्शन, स्पर्श आदि से वहाँ की प्रजा का संपूर्ण पाप समाप्त हो जाता है। नदी नाम जल मात्रेण दर्शन स्पर्शन आदि भी निर्धूता शेष रजसो निस्तमस का प्रजा तथा। प्लक्षद्वीप की नदियों के जल से केवल दर्शन स्पर्श आदि से वहाँ की प्रजा का संपूर्ण पाप समाप्त हो जाता है और उनका अज्ञान अंधकार मिट जाता है। इतनी पवित्र नदी का वह जल है। उस प्लक्ष द्वीप में हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्ण के लोग निवास करते हैं। उनकी आयु 1000 वर्ष की होती है और वे देखने में विलक्षण प्रतीत होते हैं। वे तीनों वेदों में बताए गए विधान से स्वर्ग के द्वार का रूप भगवान
सूर्य की इस प्रकार उपासना करते हैं, जो सत्य हृत वेद और सत्कर्म के अधिष्ठाता है, अमृत और मृत्यु जिनके विग्रह, हम उन शाश्वत विष्णु रूप भगवान सूर्य की शरण लेते हैं। प्रयत्न विष्णु रूपम सत्यर्थस्य च ब्राह्मणा अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्य आत्मा इमहि लक्षद्वीपेषु च सर्वेषु पंचद्वीपेषु नारदः आयुः इंद्रिययमोजश्च बलं बुद्धि सहो अपि नारद लक्ष्य आदि सभी पांचों द्वीपों में वहाँ के सभी प्राणियों आयु, इंद्रिय और मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम, ये सब स्वाभाविक रूप से सिद्ध रहते। सभी सरिताओं का पति इक्षुरस का समुद्र प्लक्ष द्वीप से भी बड़ा है। वो संपूर्ण प्लक्ष द्वीप को सभी ओर से घेर कर स्थित है। इस प्लक्ष द्वीप के बाद इससे भी दूने विस्तार वाला शालमल नामक द्वीप है, जो अपने ही विस्तार वाले सुरोध नामक समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ पर एक शालमली सेमर का वृक्ष है, जो जो प्लक्ष द्वीप में स्थित है। पाकर के वृक्ष के विस्तार वाला कहा गया है। वह शालमली द्वीप पक्षियों के स्वामी महात्मा गरुड़ का निवास स्थान है। महाराज प्रियव्रत के ही पुत्र यज्ञबाहु उस द्वीप के शासक हुए। उन्होंने अपने 7 पुत्रों में पृथ्वी को विभक्त करके प्रदान कर दिया। अब उन वर्षों के जो नाम बताए गए हैं उन्हें सुनिए। सुरोचन, सौमनस्य, रमण, देववर्षक, परिभद्र, अप्यायन और विज्ञा। उन वर्षों में 7 पर्वत और 7 ही नदियाँ कही जाती हैं। सरस, सतशृंग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति, ये 7 पर्वत हैं। और नदियों के नाम बताए गए हैं। अनुमति, सीनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका, ये नदियाँ बताई गई। कुंद, पुष्पवर्ष, श्रुतिरेव च एते च पर्वता सप्त नदीनामानि च उच्यते। अनुमति, सीनीवाली, सरस्वती, कुहू तथा रजनी चैव नंदा च राकेति परिधि स्थिता। तदवर्ष पूर्यास सर्वे चातुर्य वर्ण समाहया। सुतधरो वीर्यधरो वसुंधराय सुंदरः भगवन्तं वेदमयं यजन्ते सोममीश्वरं स्वयोगी पितृदेवोभ्य विभजन् कृष्ण शुक्लयो सर्वासाच प्रजानां च राजा सोम प्रसीदतो एवं सुरोदाद द्विगुणा सोमानेन प्रस्थिता। प्रतादेनावृतः सोऽयं कुशदीप प्रकाशते यफिनास्ते कुस्तंभो दीपाख्या कारणोज्ज्वलम्। उन वर्षों से निवास करने वाले शुद्धधर, वीरधर, वसुंधर और विशुंधर नामक 4 वर्णों के सभी पुरुष साक्षात वेद स्वरूप ऐश्वर्य संपन्न भगवान चंद्रमा की इस प्रकार उपासना करते हैं। अपनी किरणों से पितरों के लिए, कृष्ण तथा देवताओं के लिए शुक्ल मार्ग का विभाजन करने वाले और संपूर्ण प्रजाओं के राजा भगवान सोम प्रसन्न। इसी प्रकार सुरोध की अपेक्षा दूने विस्तार वाला कुशद्वीप बताया गया है। यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृतोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें कुशों का एक महान पुंज प्रकाशित होता रहता है। इसी से इस द्वीप को कुश द्वीप कहा जाता है। प्रज्वलित होता हुआ यह अपनी कोमल शिखाओं की कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहाँ प्रतिष्ठित है। उस कुश द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता ने उस द्वीप को अपने 7 पुत्रों में 7 भागों में विभाजित कर दिया। वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और नामदेव, ये उनके नाम थे।
नद्य सप्तैव भक्तितः तन्नामानि निबोधत चक्रः तथा चतुः शृङ्गः कपिलः चित्रकूटकः देवानीकश्च ऊर्ध्वरोमा द्रवीणि सप्तपर्वता रसकुल्या मधुकुल्या मधुबिन्दा तथैव च सुबिन्दा देवगर्भा घृतच्युन्मन्दमालिके यत् पयोभिः कुशदीपवासिनः सर्वैव ते। उनके वर्षों में उनकी सीमा निर्धारित करने वाले 7 ही श्रेष्ठ पर्वत कहे जाते हैं और 7 ही नदियाँ भी। उनके नाम चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण ये 7 पर्वत हैं। और रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, सुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता, तन्मन्दमालिका ये नदियाँ हैं जिनके जल में कुशद्वीप के निवासी स्नान करते हैं। ये सब कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक इन नामों से 4 वर्णों से कहे हैं। शेष देवताओं के सदृश तेजस्वी तथा सर्वज्ञ वहाँ के सभी लोग अपने यज्ञ आदि कुशल कर्मों द्वारा अग्नि स्वरूप उस भगवान श्री हरि का उपासना करते हैं। परस्य ब्राह्मण साक्षात जात वेदो वसी हयवाट देवानां पुरुषांगानां यज्ञेन पुरुष यज एवं यजन्ते ज्वलनम सर्वदीपादिवासनः। उन दीपों में निवास करने वाले सभी पुरुष अग्निदेव की इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे जातवेद, आप पार ब्रह्म को साक्षात हमें पहुँचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उस परम पुरुष का ही यजन करें। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे भुवनकोश वर्णन लक्षद्वीप कुशद्वीप वर्णन नाम 12वाध्याय। कुलमा जगदम्बा की जय, योगमाया भगवती की जय।